हाय फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर 1 का लेक्चर नंबर 2। ये होने वाला है हमारा साइक्लोसिस एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा। तो ये तो जो दोनों टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये 20 मार्क्स में तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में सब पार्ट्स आते हैं तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले साइक्लोसिस के बारे में जान लेते हैं। साइक्लोसिस को हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होती है ये कि ये एक कंटिन्यूस मूवमेंट है साइटोप्लाज्म का इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा। यहाँ पे हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म की जगह अमीबा आएगा, ठीक है। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा, ठीक है। कि अमीबा की बॉडी के अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो मूव करता रहता है कंटिन्यूसली। वो एक जगह पे जो है वो खड़ा नहीं हुआ होता है, वो मूव करता रहता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मीन्स उसकी मूवमेंट। तो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा इज नोन एज साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सेकेंड पॉइंट है, दिस मूवमेंट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, रेस्पिरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल। अब देखो इसके फंक्शंस कितने हैं, ठीक है। इससे अमीबा की बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, लाइक लोकोमोशन, उसकी जो मूवमेंट है, ठीक है, वो कैसे वॉक कैसे करता है, ठीक है। तो वो लोकोमोशन है उसकी, तो लोकोमोशन भी उसकी साइक्लोसिस की हेल्प से होती है। जो उसका फूड का ट्रांसपोर्ट है उसकी बॉडी के अंदर वो भी साइक्लोसिस से होता है। रेस्पिरेशन में भी यही प्रोसेस हेल्प करता है, और जो सेल के विद इन जो न्यूट्रिएंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी हमारा जो साइक्लोसिस का प्रोसेस है यही हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्टोप्लाज्म जो कि आउटर पार्ट होता है और एंडोप्लाज्म जो कि उसका इनर पार्ट होता है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइक्लोसिस द फ्लूइड ऑफ एंडोप्लाज्म, जो अंदर वाला होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो फ्लूइड ऑफ एंडोप्लाज्म कंटिन्यूसली फ्लो फ्रॉम वन पार्ट टू द बॉडी ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। तो साइक्लोसिस में क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म का कौन सा वाला पार्ट, एंडोप्लाज्म वाला पार्ट, तो जो एंडोप्लाज्म में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कंटिन्यूसली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो होती है। लास्ट पॉइंट है कि द फ्लोइंग मूवमेंट पुशेस द सेल मेम्ब्रेन आउटवर्ड एंड फॉर्म सूडोपोडिया। साइक्लोसिस प्रोसेस की वजह से ही जो सूडोपोडिया है उसकी फॉर्मेशन भी होती है। कैसे होती है कि जो एंडोप्लाज्म है वो सेल मेम्ब्रेन को पुश करता है बाहर की तरफ। तो जब वो उसको बाहर की तरफ पुश करता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। और ये जो सूडोपोडिया बनते हैं ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये जो है टेम्परेरी प्रोसेसेस होते हैं इन द बॉडी ऑफ अमीबा। नेक्स्ट है हमारा जो साइक्लोसिस का मैकेनिज्म। तो ये क्या होता है कि एंडोप्लाज्म फ्लोज टूवर्ड वन साइड ऑफ द बॉडी, कि जो एंडोप्लाज्म है वो बॉडी की एक तरफ मूव करता है। प्रेशर इज क्रिएटेड अगेंस्ट द सेल मेम्ब्रेन, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसको वो पुश करता है, ठीक है, प्रेशर क्रिएट करता है, और इससे हमारा जो सूडोपोडिया है वो फॉर्म हो जाता है। तो सिंगल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडियम फॉर्म्स। साइटोप्लाज्म एंटर द सूडोपोडियम, जो सूडोपोडिया बना उसमें अभी साइटोप्लाज्म जो है वो एंटर करेगा, और द रेस्ट ऑफ द बॉडी फ्लोज इन दैट डायरेक्शन। तो जिस पार्ट की तरफ जो सूडोपोडिया है वो फॉर्म हुआ होगा उसी डायरेक्शन की तरफ जो सारी बॉडी है वो फ्लो करना शुरू कर देती है। अभी हम इसको डायग्राम देखते हैं। तो ये है हमारे पास अमीबा। अमीबा की कोई भी शेप हो सकती है क्योंकि वो इर्रेगुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे हमारा जो ये है अमीबा, अगर हम इस वाले पार्ट की तरफ ध्यान दें तो ये कुछ ऐसा है। जो इसकी बाहर वाली है सरफेस, उसको हमने क्या बोला, उसको हमने नाम दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, और अंदर जो डॉट्स हैं वो क्या है हमारे पास, एंडोप्लाज्म है या फिर साइटोप्लाज्म भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो हमारा साइटोप्लाज्म है इसने प्रेशर क्रिएट किया ऑन द साइड ऑफ द वॉल। अब जहाँ पे प्रेशर जो क्रिएट हुआ वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से हमारे पास सूडोपोडिया की फॉर्मेशन जो है वो हो गई, और ऐसे हमारा जो अमीबा है वो स्लोली मूव करेगा जिस डायरेक्शन में सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हुई होगी उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में जो अमीबा की सारी बॉडी है वो मूव करेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस, ये इसका एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट हम साइक्लोसिस के फंक्शंस देखते हैं। तो इसके जो फंक्शंस है, पहला फंक्शन कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, फूड की कैप्चरिंग में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल जनरेट हुए उनको रिमूव करने का काम करता है, और
जो हमारा जो सेल है उसमें इंटरनल ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करता है, मतलब कि सेल में जो चीज़ें हैं, साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें हैं वो इधर से उधर जाती है, तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट हुआ, एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि बाहर नहीं हो रहा है, विद इन द सेल हो रहा है, तो इंटरनल ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने में भी जो है हमारा साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का जो प्रोसेस है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द बॉडी ऑफ अमीबा। तो आइए इसे स्टडी करते हैं अभी। सो क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन अमीबा फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी। अब जैसे कि हमें पता है कि जो अमीबा है वो क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है, तो इसीलिए जो उसकी जो बॉडी है उसमें पानी जो है आता जाता रहता है ना, पानी से ही वो सभी लाइफ प्रोसेसेस अपने कंप्लीट करता है। लाइक उसकी जो भी रेस्पिरेशन है वो भी वो पानी से ही करता है, रिप्रोडक्शन भी वो पानी में ही करता है, तो इसीलिए जो वाटर है इज़ द मेन पार्ट ऑफ इट्स लाइफ, राइट। सो इट इज़ द प्रोसेस इन अमीबा फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी, कि अगर वो पानी में रह रहा है तो उसकी जो बॉडी है उसमें पानी है, तो अगर वो एक्सेस पानी हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर निकालने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो वाटर का बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए जो है ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस अमीबा में होता है, ठीक है। वाई अमीबा नीड्स दिस प्रोसेस, क्यों चाहिए उसे ये प्रोसेस, अगर वो पानी में रहता है तो वैसे भी रह सकता है, क्यों चाहिए उसे, क्योंकि अमीबा लिव्स इन फ्रेश वाटर, ठीक है, वो फ्रेश वाटर में रहता है। द सराउंडिंग वाटर इज़ हाइपोटोनिक, जो जिस पानी में वो रहता है, ठीक है, वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मीन्स मोर डिल्यूट। मोर डिल्यूट का मतलब क्या होता है कि जो पानी में वो रह रहा है उस पानी में, मतलब पानी ज़्यादा है तो अमाउंट ऑफ वाटर जो ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। मतलब कि अगर हम अमीबा को लें और जिस पानी में वो रह रहा है उसको लें, तो इन दोनों में पानी की मात्रा किस में ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली जिस वाटर में वो रह रहा है उसी में वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो इस वजह से क्या होता है कि वाटर कंटिन्यूसली एंटर्स द बॉडी ऑफ अमीबा बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, इसी वजह से जो वाटर है वो कंटिन्यूसली अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर करी जाता है, करी जाता है, करी जाता है, ठीक है। इफ़ एक्सेस वाटर इज़ नॉट रिमूव्स, नॉट आएगा, ठीक है, इफ़ एक्सेस वाटर इज़ नॉट रिमूव्ड द सेल में बर्स्ट, अगर जो एक्सेस वाटर है पानी, ठीक है, अमीबा की बॉडी के अंदर अगर उसे ना निकाला जाए तो जो सेल है वो फट सकता है, बर्स्ट हो सकता है। सो टू प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ सेल दिस प्रोसेस इज नीडेड, फाइन। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन दिस प्रोसेस, जो अमीबा की बॉडी के अंदर हमने कल पढ़ा था कि जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो फूड वैक्यूल होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस में, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। सबसे पहले पानी इसके अंदर भरता है, ठीक है, इस वैक्यूल, वैक्यूल मतलब खाली है चीज़, ठीक है, तो इसमें पानी पहले भरेगा भरेगा भरेगा, देन ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा और वहाँ जाके ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो एक्सेस वाटर है उसकी बॉडी के अंदर वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम डिटेल में भी देखते हैं। देखो ये डायग्राम देखो, सबसे पहले ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा के अंदर उसका साइटोप्लाज्म है और सराउंडिंग वाटर है, ठीक है। अभी सराउंडिंग वाटर जो हाइपोटोनिक है इसीलिए वो अमीबा की बॉडी के अंदर एंटर करी जाएगा, करी जाएगा, करी जाएगा, ठीक है। अभी जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर पानी है अमीबा की, ठीक है, तो अगर ज़्यादा पानी भर जाएगा और उसे निकाला नहीं जाएगा तो जो सेल है वो क्या होएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, वो मर जाएगा बेसिकली अमीबा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है उसको बाहर निकालना। आगे जो ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है ना वो 2 स्टेप्स में होता है, एक डायस्टॉल और एक सिस्टॉल, ठीक है। डायस्टॉल क्या है, डायस्टॉल दिस इज द पीरियड व्हेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फिलिंग विद वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, हियर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गेट्स इनलार्ज्ड। डायस्टोल प्रोसेस में क्या है, ये वो वाला पीरियड है जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी भर रहा है, ठीक है। मानो कि अमीबा है, अमीबा की बॉडी के अंदर पानी है, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या है, सबसे पहले पानी को अपने अंदर भरना, ठीक है। तो वो जब भरेगा अपने अंदर पानी को, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा ना। तो पहला स्टेप डायस्टोल, डायस्टोल क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी का भरना, ठीक है। तो जब वो पानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भरेगा तो वैक्यूल गेट्स इनलार्ज्ड। ऑब्वियस सी बात है, जब हम किसी चीज़ में कोई चीज़ को डालते हैं, फॉर एग्जांपल बैलून लिया हमने, उसमें हमने वाटर को डाला तो बैलून का साइज़ तो इंक्रीज़ होगा ना, तो वैक्यूल गेट्स इनलार्ज्ड, ठीक है। तो ये वाला जो पीरियड है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, इसको हम कहते हैं डायस्टोल। दूसरा है हमारे पास सिस्टोल, दिस इज द पीरियड व्हेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सपेल्स द कलेक्टेड वाटर आउट ऑफ द सेल थ्रू अ पोर इन सेल मेम्ब्रेन, हियर द वैक्यूल गेट्स श्रिंक्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। ये वो वाला पीरियड है जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ने सारा पानी भर लिया है और अभी उसने जो पानी है वो बाहर फेंकना है सेल में से, अमीबा की बॉडी में से। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल। और ये यहाँ सिस्टोल में जो वैक्यूल है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल, बैलून में पानी भरा, पानी को बाहर निकाला तो बैलून जो है उसका साइज डिक्रीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं हम। देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है,
तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज अ क्लियर बबल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। तो ये बेसिकली एक बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा इसका स्ट्रक्चर है नहीं, बेसिकली बबल लाइक स्ट्रक्चर होता है और साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उससे ये सराउंडेड हुआ होता है। मैकेनिज्म क्या है, ध्यान से अभी देखो, ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म क्या है, वाटर एंटर्स द अमीबा थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ, ठीक है। ऑस्मोसिस से जो वाटर है वो बाहर से अंदर गया, ठीक है, मतलब जो वाटर है वो अमीबा की बॉडी में उसने एंटर कर लिया विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म का दूसरा पार्ट क्या है कि अभी जो अमीबा की बॉडी के अंदर पानी गया, अब अगर एक्सेस हो गया है तो उसको हमने कलेक्ट करना है, ठीक है। तो कलेक्ट कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, एक्सेस वाटर कलेक्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तीसरा क्या है कि वैक्यूल अगर वो अपने अंदर कलेक्ट कर रहा है तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो वैक्यूल ग्रेजुअली स्लोली जो है वो इनलार्ज हो जाता है। इट मूव्स टुवर्ड द सर्फेस एंड बर्स्ट टेम्परेरीली। वो फिर जब वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है ना, तब वो जाता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वॉल के पास और वहाँ से वो पानी को बाहर फेंक देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि खुद बर्स्ट हो जाता है टेम्परेरीली, परमानेंटली नहीं, ठीक है, वो फिर से बन जाएगा, ठीक है। अभी एक्सेस वाटर इज एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, बाहर फेंक दिया जो एक्सेस वाटर था, और जो वैक्यूल डिसअपियर्स एंड फॉर्म अगेन, जो वैक्यूल था, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल था, वो अभी डिसअपियर होएगा और बाद में फिर से वो बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस जो है बार बार होता रहता है ताकि जो सेल है अमीबा का वो बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। आगे देखो, ये देखो, सबसे पहले हमारे पास अमीबा था और जो एक्सेस वाटर था वो एंटर हुआ फ्रॉम द आउटसाइड टू द बॉडी, ठीक है। दूसरा अभी का क्या होगा कि एक्सेस वाटर एंटर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी साइटोप्लाज्म में पानी भर गया, साइटोप्लाज्म में अभी वैक्यूल के अंदर पानी भरेगा, ठीक है, पानी भरेगा। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा जो सेल का साइज़ था कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का वो छोटा था, पानी भरा, थोड़ा इनलार्ज हुआ, और पानी भरा और इनलार्ज हुआ, और पानी भरा और इनलार्ज हुआ, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मूव्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में उसने मूव किया, यहाँ जहाँ पे ज़्यादा एक्सेस वाटर था वहाँ से उसने कलेक्ट किया और जो है वो खुद क्या हो गया, स्वेलअप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी लास्ट डायग्राम में क्या हुआ कि जो साइटोप्लाज्म जब उसने सारा वाटर अपने अंदर कलेक्ट कर लिया तो वो गया किसके पास, वो गया हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ना उसके पास गया, और वहाँ पे जाके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं बेसिकली। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक पोर बना और उस पोर से जो एक्सेस वाटर था वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर की तरफ फेंक दिया गया, ठीक है, एक्सपेल कर दिया गया। सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मूव्स टू द एज एंड एक्सपेल्स द एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल थ्रू द पोर इन द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फाइन। Next, contractile vacuole complex. Structure, it is the osmoregulatory system present in amoeba which helps in collecting and expelling excess water. So, contractile vacuole complex, what is this? This is the osmoregulatory system which is present in amoeba and it helps in the collecting of water, which water? Excess water, and expelling of the excess water out of the body. Components, it contains contractile vacuole, ampulla, terminal duct and injector canal. What is contractile vacuole? We have discussed earlier. This is main sac-like structure which stores the excess water temporarily, not permanently. It expels out of the it expels water out of the cell, right? So it stores the excess water temporarily for some time, not permanently. Next is ampulla. Ampulla is fallen end of the canal, help in pushing water into the vacuole. सो जो हमारा एम्प्यूला है ये हेल्प करता है पानी को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में भरने के लिए। नेक्स्ट, टर्मिनल डक्ट। टर्मिनल डक्ट कैरीज एक्सेस वाटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द एम्प्यूला। सो टर्मिनल डक्ट जो है वो क्या करती है, एक्सेस वाटर को कैरी करती है फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द एम्प्यूला। नेक्स्ट इज इंजेक्टर कैनाल। इंजेक्टर कैनाल कैरी वाटर फ्रॉम एम्प्यूला टू द वैक्यूल। लेट्स सी दिस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द contractile vacuole. This is what? This is the injector canal. And this part is ampulla. And this part is known as terminal duct. So what is contractile vacuole? It is a part of the amoeba present in its cytoplasm which helps in the expelling of water, excess water out of the body, right? Injector canal, it connects ampulla with the contractile vacuole. Ampulla is the organ or a structure which pushes water into the contractile vacuole, right? And the terminal duct which carry water from the cytoplasm to the contractile vacuole. Next we have the conclusion here. So cyclosis or cytoplasmic streaming, it is known as the
slow movement of the cytoplasm, right? Vacuoles are of two types, contractile, non-contractile. Example of non-contractile is food vacuole. Contractile vacuole help in osmoregulation. It remove excess water concentration or salt concentration out of the body. It occurs in two steps, diastole, systole. Diastole is a period when contractile vacuole is filling with water, right? And systole is a period when contractile vacuole contracts and expels collected water out of the body, right? Next, here is the contractile vacuole complex, and we have the movements of the cytoplasm, of the contractile vacuole in the body. ओके, सो थैंक यू। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी लेंथ इतनी नहीं होगी, इसमें डायग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे, एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।